गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राखी कुमारी नित्य आप लोगों की वीडियो के माध्यम से कक्षाएं का संचालन करते आ रही हूँ और बीएड कोर्स के अंतर्गत कोर्स 6 जेंडर्स स्कूल एंड सोसाइटी का हम पठन करते आ रहे हैं। उसी के अंतर्गत में यूनिट 2 को हम आज आगे लेकर चले। आज का हमारा शीर्षक केंद्र बिंदु शिक्षा के कार्य है, फंक्शन ऑफ एजुकेशन। जैसा कि हमने पहले आप लोगों का इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी बताया था, शिक्षा का समाजशास्त्र, आज एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, फंक्शन ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के कार्य को जानने से पहले, शिक्षा के कार्य को जानने से पहले हम ये जान लें कि शिक्षा है क्या। शिक्षा जो है ये इसकी आवश्यकता हमारे अभिन्न अंग अंग में है, क्योंकि ये जो शिक्षा है ये स्त्री पुरुष दोनों को ही आवश्यकता है। और जो शिक्षा जो है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा जन्म से ही प्रारंभ होती है और प्रौढ़ अवस्था तक, मृत्यु पर्यंत तक चलते रहती है। ये शिक्षा जो है ये सबसे पहले घर, परिवार, विद्यालय, कारखाने इत्यादि के अंतर्गत हम शिक्षित होते हैं। इसमें शिक्षा ग्रहण करने की सबसे पहले हम माता को परिचायिका के रूप में जानते हैं। और ये शिक्षा का जो कार्य है, इसके अंतर्गत जो कार्य का जो अनुभव हमें प्रदान होता है, उसके कारण व्यक्ति को क्या किया जाता है, आत्मनिर्भर, बेरोजगारी से दूर करने का ये हमारा शिक्षा का क्या है, कार्य है। और शिक्षा जो है वह वास्तव में एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा ये क्या करवाता है, मानव की छुपी हुई शक्तियों, मानव के अंदर जो जन्मजात प्रवृत्ति है, वो जो छुपी हुई शक्तियों को विकसित किया जाता है, उजागर किया जाता है, उसमें नए ज्ञान डाला जाता है, उसकी कुशलताओं को, मूल्यों को, आदर्शों को, क्या को, उसमें नए ज्ञान हम कैसे संग्रहित करते हैं। मानव के जो शक्तियों का जो विकास होता है, उसके अंतर्गत हम उनमें कुशलताओं, मूल्यों, आदर्शों आदि को सिखाया जाता है, जिससे कि व्यक्ति क्या करे, अपने वातावरण पर, है ना, अपने जो वातावरण है, उचित अनुचित, भेद अभेद, उसको वो क्या कर सके, अधिकार कर सके और उस पर नियंत्रण भी ला सके। समाज में वे अपना एक क्या कर सके, सही स्थान को प्राप्त कर सके और मानव जीवन के अपना जो उद्देश्य है, एम्स है, जो लक्ष्य है, उसको वह पूरा कर सके। ये किसके द्वारा हुआ, शिक्षा के द्वारा। तो प्राचीन काल से लेकर आज तक शिक्षा के रूप में क्या है, अनेक परिवर्तन, अनेक चेंजिंग आए। प्राचीन समाजों में शिक्षा का जो आधार था, क्या था आधार, विभिन्न लोक कथाएं सुनाना, कहानी सुनाना, धार्मिक उपदेश था। मध्यकालीन समाजों में अनेक तरह की परंपराओं का हो गया बोलबाला, है ना। मध्यकालीन समाजों में हमारा जो सोसाइटी है उसमें विभिन्न परंपराओं, ट्रेडिशनल, है ना, विभिन्न प्रथाओं, विभिन्न कस्टम से हम और विभिन्न सांस्कृतिक नियमों से हम क्या हो गए, मेरा ये केंद्र बिंदु बन गया।
इसके आधार पे हमको क्या करना है, व्यक्ति को समाज से जोड़ना है। समाज को हमें इस तरीके से उसकी परंपरा को निभाते हुए, प्रथाओं को निभाते हुए, सांस्कृतिक नियमों के माध्यम से हमारा क्या बन गया, परिवार। जो कि ये शिक्षा का जो हमारा ये शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है, जिसमें हमने क्या कहा कि उसमें माता का परिचायिका है ना, शिक्षा में माता का परिचायिका के रूप में हम उसे जानेंगे। तो परिवार शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु बन गया, जबकि पड़ोस, खेल के जो साथी हैं, विभिन्न संघ और स्वयं व्यक्ति के अनुभव शिक्षा की प्रक्रिया को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो शिक्षा की अवधारणा के संबंध में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहते हैं, आप लोग मुख्य बिंदुओं को नोट कर सकते हैं कि जाकिर हुसैन ने क्या कहा कि शिक्षा को संपूर्ण जीवन का कार्य माना है। शिक्षा को संपूर्ण जीवन का कार्य माना है। और जॉन डेवी ने क्या कहा कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जो अपने वातावरण पर नियंत्रण करने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने में योग्यता प्रदान करती है। क्या करती है, संभावनाओं को पूरा करने में अपने वातावरण पर नियंत्रण, है ना। शिक्षा अगर हम सही दिशा निर्देश की ओर जाएंगे तो हम सबसे पहले किसको नियंत्रण करेंगे, अपने वातावरण पर नियंत्रण करके हम अपनी योग्यताओं को प्रदान कर सकते हैं। Education is the development of all those abilities that give him the abilities to control his environment and to fulfill his potential। तो इसको आगे फिर फ्रोवेल विद्वान ने क्या कहा, बीज में जो विद्वान है उसे खोलना ही शिक्षा है। बीज में जो विद्वान है उसे खोलना ही शिक्षा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी वास्तविक योग्यताओं को क्या करता है, जो वास्तविक योग्यता है उसको वह बाह्य रूप से प्रदान करता है, आंतरिक रूप से भी, जन्मजात जो प्रवृत्तियां और बाह्य रूप से भी। तो इसको हम फ्रोवेल ने क्या किया कि वास्तविक योग्यताओं को हम क्या करेंगे, बच्चों को बाह्य रूप से प्रदान करेंगे। एजुकेशन इज द ओपनिंग ऑफ व्हाट इज अवेलेबल। Education is the opening of what is available, is the seed. It is a process by which the child externalize his real abilities। ठीक है, शिक्षा का कार्य कुछ विशेष उद्देश्य, ठीक है यहाँ तक। तो शिक्षा का जो हमारा कार्य है वो क्या है, कुछ विशेष उद्देश्यों को पूरा करता है। पहले हम ये जान ले कि हमारा जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वह किन किन कार्यों के अनुकूल हमको बनाता है, क्या क्या मौलिक कार्य है। तो सर्वप्रथम शिक्षा का उद्देश्य जो है व्यक्ति को अपने सामाजिक मूल्यों और अपेक्षाओं के अनुकूल बनाता है। सर्वप्रथम क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को अपने सामाजिक मूल्यों, सोशल वैल्यूज और अपेक्षाओं के अनुकूल बनाना है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि व्यक्ति का, आप लोग नोट कर सकते हैं, व्यक्ति का नैतिक विकास करने के साथ ही नैतिक आचरण, है ना, उनका कैसा होना चाहिए, नैतिक विकास कैसा होना चाहिए, उसकी क्षमताओं और कुशलताओं को देने का किसका कार्य है, शिक्षा का, जिससे वह अपने समय की जरूरतों को, समय की जरूरत, क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं क्या है, व्यक्ति की मानवीय आवश्यकताएं बहुत है, तो वो जो उसकी पूर्ति नहीं कर पाता तो वो क्या करना है, साथ ही उसे क्षमताओं और कुशलताएं देना है जिससे वह अपने समय की जरूरतों को अनुकूलन, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। जो अपनी जरूरत है
व्यक्ति अपनी जरूरतों को अकेले पूरा नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे क्या है, अनुकूलन, अपने व्यक्तित्व का उसके अनुकूलन, समय की मांग की जरूरतों के अनुसार हम क्या करेंगे, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। Along with moral development of the person, he has to give abilities and skill so that he can develop his personality according to the needs of his time। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्तमान युग में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, श्रम विभाजन, कार्यों का बंटवारा, है ना, श्रम विभाजन। कैसे हम इसका श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण में वृद्धि करके क्या करें, आर्थिक विकास की जरूरतों को पूरा करना। हमारा जो वर्तमान युग है वो क्या किया, कार्य का बंटवारा, विशेषीकरण में वृद्धि किया, उससे आर्थिक विकास, आर्थिक क्रियाओं का विकास हुआ और वैज्ञानिक शिक्षा इसी उद्देश्य का एक क्या बन गया, साधन। किसका, श्रम विभाजन और विशेषीकरण में वृद्धि करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि किया, आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का उद्देश्य हो गया, तो इससे हमारा बन गया वैज्ञानिक शिक्षा का ये क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसको थोड़ा और जान ले। इन द प्रेजेंट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन is to meet the needs of economic development by increasing the division of labor and specialization. Scientific education is one of the means for this purpose। ठीक है, तो व्यक्ति का पर्पस है क्या, उसका उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक एजुकेशन, वैज्ञानिक उद्देश्य है शिक्षा का एक साधन। तो व्यक्ति की, नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति की मनोवृत्तियों तथा विचारों को तर्कपूर्ण बनाकर आत्मनियंत्रण को प्रोत्साहन देना भी शिक्षा का क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। किसको, व्यक्ति की मनोवृत्ति, विचारों को हम तर्कपूर्ण बनाकर उसकी एटीट्यूड को, है ना, हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उसको जो इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल, आत्मनियंत्रण के अंतर्गत हम उसको सेल्फ कंट्रोल, ये हमारे लिए क्या है, शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब हम यहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य, उसके कार्य, है ना, कार्य की शिक्षा की अवधारणा को जाने। अब आगे क्या है कि शिक्षा के हमको क्या जानना है, आज का हमारा जो शिक्षण केंद्र बिंदु है वो है शिक्षा का कार्य। तो प्रकार्यवादियों का क्या मत था कि शिक्षा समाज में दृढ़ता बनाए रखने एवं मूल्य व्यवस्था में एक मतता, है ना, एकजुट होकर कायम रखने का कार्य करती है। शिक्षा समाज को दृढ़ता, मजबूती से बनाए रखने के लिए हमारा सबसे पहले क्या, मूल्य व्यवस्था में एक मत, जो हमारा जो वैल्यू है, जो वर्तमान युग की जो मांग है, उसको कायम रखने का कार्य करती है। शिक्षा समाज के आदर्श नियमों को क्या कराती है, पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को भी क्या करती है, हस्तांतरित करती है, ट्रांसफर करती रहती है, और यह व्यक्तियों को सामूहिक जीवन से जोड़ती है। यह व्यक्तियों को, शिक्षा समाज के जितने भी आदर्श नियमों हैं, पीढ़ी से पीढ़ी को जो हस्तांतरित होती है, हमने पहले क्या बताया, परंपराएं, कस्टम, प्रथाएं, तो इनको क्या करते हैं हम समाज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये हमारे लिए क्या है, हस्तांतरित होती है। तो ये हमारे सामूहिक जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है और जोड़ती है। अब पार्सन्स स्कूल को क्या बोलते हैं कि समाजीकरण की केंद्रीय एजेंसी। पार्सन्स स्कूल को समाजीकरण की केंद्रीय एजेंसी मानते हैं, फोकल सोशलाइजिंग एजेंसी। ठीक है, तो जो परिवार एवं समाज के बीच की कड़ी का कार्य करती है। स्कूल बच्चों को क्या करती है, अपने भावी जीवन के लिए भूमिका चयन में भी योग देती है।
अब प्रकार के अंतर्गत शिक्षा के प्रकार का अर्थ है क्या, ये जाने कि प्रकार हमारा फंक्शन का है क्या, फंक्शन को हम कैसे समझे कि ये हमारा फंक्शन है। तो वे सभी कार्य है ना, वे सभी कार्य या कारक जो किसी व्यवस्था को है ना अरेंज करते हैं, बनाए रखने में सहायक होते हैं और उसका इच्छित परिणाम होता है। किसका? कार्य या कारक का, जो किसी व्यवस्था को बनाए रखते हैं, संतुलन में रखते हैं, वो जो उसके लिए सहायक होता है, वो हमारा क्या है? कार्य, प्रकार्य है। तो साधारण भाषा में फंक्शन का अर्थ हम क्या बोलेंगे? उद्देश्य भी माना जाता है। जैसे मोटे तौर पर शिक्षा को निम्नलिखित उद्देश्य हम या लक्ष्य हो सकते हैं। व्यक्ति का बहुआयामी विकास करना, आप लोग नोट कर सकते हैं, जब भी मैं क्लास लेती हूँ आप लोग अपनी डायरी या पेन लेकर बैठे। व्यक्ति का बहुआयामी विकास करना, है ना। तो व्यक्ति को बहुआयामी विकास मीन्स क्या? चारों तरफ, है ना। शिक्षा क्या है? चतुर्मुखी विकास। तो बहुआयामी विकास करना है। समाज में व्यक्ति का सही समायोजन करना है। प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ मैन इज सोसाइटी। प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ मैन इज सोसाइटी। हमको समाज में व्यक्ति का सही समायोजन करना है। व्यक्ति अपने प्राकृतिक, नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति अपने प्राकृतिक वातावरण, पर्यावरण, इन्वायरमेंट पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर सके। व्यक्ति अपने जो प्राकृतिक वातावरण है चारों तरफ के, उस पर वह कैसे नियंत्रण प्राप्त कर सके, ये हमारा शिक्षा का कार्य का उद्देश्य है। कंट्रोलिंग ऑन फिजिकल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति देश की प्रगति में योगदान दे सके। व्यक्ति देश की प्रगति में योगदान दे सके। टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल प्रोग्रेस। प्रगति में योगदान दे सके। प्रगति हमने क्लास में क्या बताया था? प्रगति क्या? जो सही दिशा में है ना, सही दिशा में हमारा लक्ष्य की ओर जो बढ़ रहा है, उसको हम प्रगति का रूप देंगे। ठीक है। व्यक्ति विश्व में एकता व प्रेम का प्रसार कर सके। व्यक्ति विश्व में एकता व प्रेम का प्रसार कर सके, बंधुत्व की भावना का ला सके। ग्लोबल यूनिटी, है ना, वैश्वीकरण, ग्लोबल यूनिटी हमारा क्या हो? एकता और प्रेम बना रहे। व्यक्ति पूर्ण जीवन का आनंद ले सके। हमारा शिक्षा का क्या कार्य है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से क्या कर सके? अपने जीवन का आनंद को ले सके। इंजॉयमेंट ऑफ फुल लाइफ। इंजॉयमेंट ऑफ फुल लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्ति नैतिकता विकसित कर सके। व्यक्ति नैतिकता विकसित कर सके। तो आजकल क्या हो रहा है शिक्षा में? आजकल शिक्षा में कई ऐसे उद्देश्य आ रहे हैं, कारक आ रहे हैं, जो हमको अवांछनीय या गलत प्रवृत्तियां भी आ रही हैं शिक्षा के द्वारा, जिससे शिक्षा को क्या कर रही है? हमारा मान या प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने से क्या आ जा रही है? शिक्षा के कारण बाधाएं भी आ जा रही हैं, है ना। शिक्षा का कार्य क्या है? कोई भी चीज में क्या है? मेरिट डिमेरिट दोनों रहते हैं। तो इनके कारण जो है शिक्षा का जो कार्य है, सही दिशा की ओर प्रगति भी हो रही है और क्या है? कुछ बाधाएं भी आ रही हैं। तो बाधाएं किन किन क्षेत्रों में आ रही हैं? विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता। तो हमारी जो अनुशासनहीनता विद्यार्थी की जो बढ़ रही है, उसको हमको शिक्षा के द्वारा, शिक्षा का क्या कार्य है? उसे हमको दूर करना, उसे हमको दूर करना। इंक्रीजिंग इनडिसिप्लिन एमॉन्ग स्टूडेंट्स। ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों की अवज्ञा करना, उनका अपमान करना, ये क्या हो गया? प्राय फैशन हो गया। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों की हमेशा क्या होती है? अवज्ञा करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनका अपमान करते हैं। स्टूडेंट्स डिसओबेइंग टीचर्स इन सेल्फ नेम। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, विद्यार्थियों में फैशन पस्ती और बढ़ती हुई अश्लीलता और स्वार्थपरता देखी जाती है। क्या होती है स्टूडेंट में, जो हमारा जो शिक्षक का कार्य, क्योंकि हम स्टूडेंट को क्यों ले रहे हैं, जो हमारा विद्यार्थी, ये जो छात्र है, ये हमारा क्या है, नागरिक का है ना, हमारे नागरिक का दायित्व का ये काम करते हैं, हमारा आज का है ना। तो हम विद्यार्थियों में पैशन पस्ती और बढ़ती हुई अश्लीलता और स्वार्थपरता को क्या करेंगे, सेल्फनेस को हमको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो आगे हम फिर इसी के दौरान पायने महोदय, ठीक है, इन सब जो अनुशासनहीनता, विद्यार्थियों के जो लक्ष्य है, जो कि शिक्षा के कार्य को बाधा डाल रहे हैं, समस्याएं उत्पन्न करे, उसके संबंध में पायने महोदय एवं मुनरो ने, शिक्षा शास्त्री का नाम है पायने एवं मुनरो, उन्होंने पुस्तक ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में शिक्षा के जिन प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डाला है वे निम्नवत है। ठीक है, क्या क्या है फंक्शन ऑफ एजुकेशन को पहले हम ये जान ले। पहला पॉइंट क्या है, परंपराओं का आत्मसात्मीकरण। आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर हम एक एक करके सबको समझाएंगे या वर्णन करेंगे। परंपराओं का आत्मसात्मीकरण, नवीन सामाजिक ढांचे का निर्माण करने वाले, नए विचारों के प्रति है ना, उनकी जो पुरानी प्रवृत्तियां हैं उसको बदलना, मौलिक तथा सृजनात्मक कार्य। ठीक है, क्या है, परंपराओं का आत्मसात्मीकरण, नवीन सामाजिक ढांचों का विकास, मौलिक तथा सृजनात्मक कार्य और सामाजिक नियंत्रण के रूप में शिक्षा क्या कर रही है, कार्य कर रही है। सामाजिक परंपराओं का हस्तांतरण तथा सुरक्षा, और नेक्स्ट क्या है, सामाजिक विकास। ठीक है, और ज्ञान का प्रसार, ज्ञान का प्रसार हमारा शिक्षा में क्या है, अहम भूमिका है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे। परंपराओं का आत्मसात्मीकरण, तो शिक्षा द्वारा क्या है, परंपराओं को आत्मसात करने में सहायता दी जानी चाहिए। शिक्षा द्वारा परंपराओं को आत्मसात्मीकरण दी जानी चाहिए। परंपरा शब्द का, ट्रेडिशनल शब्द का प्रयोग हमारा क्या है, सामाजिक विरासत से संबंधित है, और इसी आधार पर जो ड्राइवर है, विद्वान ड्राइवर का कथन है, परंपरा, कानून, प्रथा, कहानी और पौराणिक कथाओं का वह संग्रह है जो क्या करता है, मौखिक रूप से हमको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसको किसको, ड्राइवर का क्या कथन है कि परंपरा, कानून और प्रथा और कहानी और पौराणिक कथाओं का जो संग्रह है, जिसको हम क्या करते, आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चे को क्या है, बार बार अगर वो दादा दादी की कहानी, उसको क्या किया था, बार बार ये सब चीज, हमारी जो लोक गाथाएं हैं वो हम उनको पौराणिक कथाओं से परिचित करवाते हैं कि कभी ऐसा होता था। ठीक है, तो ये प्रथाएं लिखित हो जाने के बाद क्या बन गया, कानून बन सकती है। लेकिन हम विरासत को, जो हमारा जो परंपरा है, विरासत है, जिसको हम हस्तांतरित करते हैं, वह जो अलिखित रूप है वही हमारी क्या है, परंपरा है, और जिसको हम आत्मसात करके अपने पास है ना रखते हैं। तो इसके अंतर्गत में ओटावे, शिक्षा शास्त्री ओटावे का क्या कहना है कि शिक्षा यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहारों को उसके युवकों एवं शक्तिशाली सदस्यों को सौंपे। शिक्षा का क्या, ओटावे के अनुसार क्या है कि वह समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहारों को उसके युवकों को एवं शक्तिशाली सदस्यों को ही सौंपे। स्कूल, घर तथा धार्मिक संस्थाओं जैसे साधन है, इसमें क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और एक शिक्षा शास्त्री हैं रॉस के अनुसार, उन्होंने परंपरा को क्या बोला, परंपराओं का जो आत्मसात्मिक, उन्होंने कहा
कि चिंतन और जो विश्वास है, थिंकिंग और फेथ करने का जो विधि है, वो जो संचरण, हस्तांतरण, यहाँ पर परंपरा एक भावनात्मक विशेषता की ओर क्या करती है, संकेत करता है। ट्रेडिशनल मीन्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ द मेथड ऑफ थिंकिंग एंड बिलीविंग। ठीक है, तो प्रत्येक समाज में कुछ कुछ क्या है, परंपराएं पाई जाती है। क्या देखा जाता है, हमारे समाज में क्या है, परंपराएं चलती आ रही हैं, और ये परंपराएं उस समाज का हमारा क्या करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में विभिन्न परंपराएं होती हैं, जैसे विवाह शादी की परंपराएं, हिंदू परिवार में निकटतम संबंधी, किसी के डेथ हो जाने पर बाल मुड़वाने की परंपरा, या धार्मिक कार्य है तो पूजा पाठ अनुष्ठान करना। तो जो सदस्य इन परंपराओं का पालन नहीं करते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, अक्सर हम उन्हें सामाजिक रूप से दंडित भी किया जा सकता है। जो इस तरह का कार्य का बहिष्कार करते हैं, उन्हें हम क्या कर देते हैं, दंड देने का विधान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नवीन सामाजिक ढांचे का विकास, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल, नया सामाजिक ढांचा, कैसे हम शिक्षा के कार्य के द्वारा इसको प्रतिपादित करें। शिक्षा को सामाजिक प्रतिमानों के विकास और सुधार में क्या करना, सहायता प्रदान करनी चाहिए, जैसे स्वास्थ्य का, अवकाश का, व्यवसाय का और सामाजिक जीवन क्षेत्र में। जैसे कभी कभी स्वास्थ्य का क्या है, देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, पुरानी पद्धति और अंधविश्वास को ही लेकर चलेंगे, जैसे जादू टोना है ना, और भगत, ये सब पर विश्वास करेंगे। तो हमको नवीन सामाजिक ढांचे में क्या करना, उसको जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई स्वास्थ्य के प्रति है, उसको हमको उसमें चेतना जागृत करना है, और सामाजिक जीवन के क्षेत्र में नवीन सामाजिक प्रतिमानों के निर्माण में योग्यता प्रदान करना है। सामाजिक प्रतिमानों के निर्माण की योग्यता प्रदान करनी चाहिए। नवीन विचारों एवं प्रविधियों के विचार एवं प्रसार में शिक्षा उस समय तक अधिक सार्थक सिद्ध होती है जब उसका स्वरूप क्या है, सांस्कृतिक परंपराओं के अनुकूल होता है। जितने भी सांस्कृतिक परंपराएं हैं ट्रेडिशनल, उनके अनुकूल होता है, तभी हम क्या मानेंगे, शिक्षा को सार्थक। जो नवीन विचारों की जो प्रविधि है, टेक्निक है, उसके प्रचार प्रसार में हम अगर सार्थक हो जा रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, अमूल्य धरोहर है। और नवीन विचारों और प्रविधियों की उपयोगिता उस समय अधिक होती है जब उनका है ना, जब उनका समुदाय, कम्युनिटी द्वारा सात्मीकरण किया जा चुका होता है। और हमें शिक्षा को समाज के उद्देश्यों और आवश्यकता अनुसार के अनुसार ढालना होता है। ग्रामीण समुदाय में देखिएगा, शिक्षा के द्वारा बाल कल्याण, स्वास्थ्य रक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण संबंधी विचार, ये सब क्या है, हमको आए दिन यहाँ क्या है, नवीन विचारों के प्रति हमको इसको प्रेरित करना है। ठीक है, अब हम शिक्षा के कार्य के अंतर्गत में नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, मौलिक तथा सृजनात्मक कार्य। मौलिक किसको और सृजनात्मक कार्य के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, रचनात्मक कार्य, इसका कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव रोल कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक का कार्य क्या है, मौलिक तथा सृजनात्मक भूमिका निभाना। कहने का मतलब हमेशा नए नए चीजों को बताना, नए नए चीजों का नवीन निर्माण करना। इसके अंतर्गत मन की उदारता तथा तर्कपूर्ण चिंतन जैसे गुणों का विकास क्या होता है, सम्मिलित है। किसी कार्य में संलग्न रहना, सीखने की प्रक्रिया यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण घटक है ना। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, रचना, विभिन्न रचना और विभिन्न सृजनात्मक तरीके से हमको शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ाना है। और सामाजिक रूप से जो उपयोगी शारीरिक श्रम को जो हम सम्मिलित करेंगे, वह क्या होगा, हमारा आजीविका के लिए कार्य करना होगा।
ये हमारा क्या है, मौलिक कार्य है, जो आजीविका के लिए हो, जो व्यावसायिक शिक्षा के लिए हो, जिसका उद्देश्य हम जीविकोपार्जन के लिए करें, वो हमारा मौलिक कार्य है। और किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में हम क्या करते हैं, कुछ नया रचना, आविष्कार, क्योंकि आविष्कार क्या है, जननी है ना। नवीन विचारों के प्रति हमारे समाज में आविष्कारों को जननी कहा जाता है, कि करने की प्रक्रिया है, आविष्कृत करने की प्रक्रिया है, जो कि हमारे भौतिक परिवर्तन को जन्म देती है। तो हम इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको, इन्वोशन, नवीनीकरण। तो उसमें हमको टीचर स्टूडेंट को लाना है, क्वालिटीज ऑफ एजुकेशन को लाना है, इन्वायरमेंट को लाना है, और सोशल कल्चर को लाना है। ठीक है यहाँ तक। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे कि ज्ञान का प्रसार, डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज कैसे हो रहा है, शिक्षा का कार्य में कैसे हो रहा है ज्ञान का प्रसार। तो हेल्वेटिस, एक विद्वान है हेल्वेटिस, उन्होंने क्या किया कि मनुष्य जन्म से अज्ञान है। मनुष्य जो है वो जन्म से भले ही अज्ञान है, लेकिन क्या है, जड़ बुद्धि नहीं है। इतनी अच्छी लाइन है, जड़ बुद्धि नहीं है मीन्स वह एक जिज्ञासु प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। वह जन्म से भले ही, जन्म के दौरान भले ही वह अज्ञानी है, लेकिन अगर उसके अंदर हम विवेक और कौशलों का विकास करते हैं तो उसका क्या होता है, ज्ञान का प्रसार होता है। तो शिक्षा का कार्य व्यक्ति को सामाजिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तैयार करना है। शिक्षा का क्या कार्य है कि हमको सामूहिक रूप से भाग लेने के लिए तैयार करना है, जिससे व्यक्ति तथा समाज दोनों की उन्नति हो सके। किसके, व्यक्ति और समाज, क्योंकि हमारे समाज में क्या है, ये दो ही चीजें जो कि पारस्परिक निर्भरता रहते हैं और सद्भावना के रूप में रहते हैं। परंतु व्यक्ति और समाज की जो उन्नति है वो किस पर टिकी हुई है, बुद्धि पर, हमारे नॉलेज पर। तो बुद्धि पर निर्भर करती है, जो केवल ज्ञान के द्वारा ही विकसित होती है, ज्ञान का प्रसार के द्वारा ही विकसित होती है। बुद्धिमान एवं ज्ञानवान व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है, क्या अपेक्षा की जाती है, कि वह उचित और अनुचित में भेद करे और समाज सम्मत व्यवहार करे। ज्ञान सामाजिक प्रगति एवं नियंत्रण, है ना। ज्ञान जो है हमारा सामाजिक प्रगति, सोशल प्रोग्रेस और सोशल कंट्रोल दोनों के लिए हमारा क्या है, आवश्यक है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को लेकर चलते हैं, सामाजिक नियंत्रण के रूप में शिक्षा कैसे कार्य करती है हमारा सोशल कंट्रोल में। एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। तो नियंत्रण का कार्य क्या है, रोकथाम। नियंत्रण का साधारण शब्दों में क्या है, किसी कार्य पर रोकथाम। तो शिक्षा के विभिन्न प्रकारों में यह एक महत्वपूर्ण प्रकार है, जो कि समाज में नियंत्रण को बनाए रखता है। परंपरा के द्वारा भी, प्रथा के द्वारा भी हम क्या करते हैं, व्यवस्था को बनाए रखते हैं। उचित शिक्षा की व्यवस्था होने पर बालकों में नैतिक चेतना, आत्मानुशासन की भावनाएं विकसित की जाती है। सामाजिक नियंत्रण का अन्य साधन व्यक्ति के प्रति क्या करते हैं, कठोरता बरत सकते हैं, है ना। जो भी सामाजिक नियंत्रण के जो साधन है वो व्यक्ति के प्रति कठोर बिहेव या कठोर बर्ताव करते हैं। दंड दबाव, जैसे अगर हम परंपरा को नहीं माने, अपनी सामाजिक प्रथाओं को नहीं माने, तो उसके चलते क्या है, यहाँ पे दंडित किया जा सकता है। और उनको दबाव और बदले की भावना से हम क्या करते हैं, उनसे काम लेते हैं। किससे, समाज के व्यक्ति से। तो सामाजिक नियमों, प्रतिमानों, है ना। तो हम समाज के सदस्यों का जो व्यवहारों का, सामाजिक नियमों प्रतिमानों क्या से कहने का क्या मतलब कि यहाँ पर जो हम समूह के सदस्य, जो हमारा ग्रुप है ये समुदाय का, तो उसके सदस्य के व्यवहारों का हम क्या करते हैं, नियमन करते हैं। उन्हें नियमावली के रूप में चलना है और हमारे कानूनों, हमारी विधि का पालन करना है।
परिवार ये जो है वो क्या करता है, धर्म की परंपरा को, जो हमारे धर्म की परंपरा है उसको बनाए रखना किसका कार्य है, शिक्षा के ही द्वारा होता है। ये शिक्षा का ही कार्य है। ये परंपराएं जो चली आ रही है वो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रण का कार्य करती है। ये परंपराएं जो चली आ रही है ना, जो पीढ़ी दर जो चली आ रही है परंपरा, ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रण का कार्य करती है। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सामाजिक परंपराओं का हस्तांतरण तथा सुरक्षा। कैसे हमारा परंपराओं का हस्तांतरण और सुरक्षा, सिक्योरिटी कैसे रखता है ये शिक्षा, है ना। तो शिक्षा सामाजिक परंपराओं तथा सभ्यता की रक्षा कर क्या करता है, भावी संततियों को उसे हस्तांतरित करने का कार्य करती है और व्यक्ति को क्या बनाती है, उसके वातावरण के अनुकूलन करने में समर्थ बनाकर क्या करती है, समाज को उन्नति की ओर प्रायः अग्रसर करती है। क्योंकि प्रत्येक समाज क्या है, प्रत्येक समाज की क्या है, अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। जिस भी समाज में है, समाज का क्या है, समुदाय जो है वो बटा हुआ है और ये सब जगह की परंपराएं क्या है, भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। तो इसको क्या करती है, जो प्रत्येक समाज की जो परंपराएं है उसका एक ही कार्य है कि इसको हम उन्नति की राह पे लाएं और ऐसी विधि अपनाएं जिसके द्वारा क्या हो, ये परंपराएं प्रभावशाली हो, सशक्त हो और इसमें दृढ़ता बनी रहे। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा आज का, सामाजिक विकास, सोशल प्रोग्रेस। तो हमारा शिक्षा का कार्य में ये सोशल प्रोग्रेस कैसा कार्य कर रहा है, सामाजिक विकास कैसा हो रहा है। तो शिक्षा का कार्य क्या है, समाज का विकास करना। सामाजिक विकास ही क्या है, ऋढ़ शिक्षा को ही मानते हैं हम। जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है वो क्या है, शिक्षा को ही हम मानते हैं। वो एक ऋढ़ के रूप में कार्य करता है। शिक्षा से ही लोग अपने अधिकार एवं कर्तव्य को समझेंगे और स्वतंत्रता आएगी, तभी हमारा ये समाज का क्या होगा, डेवलप होगा, विकास होगा। और जहाँ स्वाभाविक है, जहाँ शिक्षित व्यक्ति पाए जाएंगे वही हमारा क्या होगा, सभ्य समाज होगा। और शिक्षा वह हथियार है जिसका प्रयोग करके समाज की शिक्षा ही है, वह एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके हम क्या करें, समाज के किसी भी टूटे हुए अंग को जोड़ा जा सकता है। क्योंकि हम समाज में विभिन्न नियमों से बंधे हैं, विभिन्न कार्य प्रणालियों से बंधे हैं, तो हम टूटे हुए अंग को जोड़ सकते हैं शिक्षा के ही द्वारा। जैसे उदाहरण के लिए छात्रों और प्रशासन में आजकल क्या हो रहा है, अधिक संघर्ष हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, धर्म के नाम पे दंगे फसाद हो रहे हैं, रैलियां निकल रही है, उच्च जाति और निम्न जाति के बीच भी हिंसक घटनाएं हो रही हैं। तो हमको ऐसी जो बढ़ रही है जो घटनाएं वर्तमान में, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, राजनैतिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी, तो हमें इन परिस्थितियों से निपटारा पाना है, निजात पाना है। तो उसके लिए हम कैसे पाएंगे, तो शिक्षा के ही द्वारा। इसीलिए हमें शिक्षा की प्रगति ही हमारी क्या है, समाज की प्रगति है और उसके कारण ही हमारा विकास है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इससे एक रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा का जो कार्य है उसकी व्याख्या करें, वर्णन करें। ठीक है। और यहाँ तक अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें,